दोस्तों कैसे आप सभी लोग। तो एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आपको पता है कि मैं जिला सीरीज से क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ और जिला सीरीज को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आज जो हमारा जनपद होगा वो चौथा जनपद है। इससे पहले तीन जनपदों की वीडियो अपलोड हो चुकी है और 100 क्वेश्चन है हर जनपद से। ठीक है, तो आज का जो जनपद है नैनीताल है। ठीक है, और नैनीताल के जो जितने भी MCQs बनते थे वो मैं लेके आया हूँ। ठीक है, इस वीडियो में देखेंगे हम 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पी बेयरम ने नैनीताल की खोज 1841 में की थी। इसने अपना घर किस नाम से बनाया था? ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पिलग्रिम के लॉज के नाम से इसने क्या करा था? अपना घर बनाया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नैनीताल की खोज की खबर 24 नवंबर 1841 को कोलकाता के इंग्लिशमैन अखबार में छपी थी, लेकिन विस्तृत विवरण किस अखबार में हुआ था? यानी कि अधिक विवरण हुआ था वो किस अखबार में हुआ था? तो ये हुआ था आगरा के अखबार में। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखेंगे अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार डिबेटिंग क्लब की तर्ज पर प्रकाशित होता है और ये कब प्रकाशित होता है? 1871 में। और इसके पहले संपादक कौन थे? बुल्ले बल्लभ पंत थे। ठीक है, और ये देखो पहले ये पाक्षिक था। ठीक है, 1888 तक ये पाक्षिक था और इसके बाद क्या हो जाता है? इसके बाद ये वार्षिक हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे 1913 में क्या हो जाता है? इनके जो संपादक है वो बद्रीदत्त पांडे हो जाते हैं और 1918 में ये अखबार बंद हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नैनीताल को नगर निगम का औपचारिक रूप से गठन कब हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पर अगर औपचारिक रूप से पूछें तो औपचारिक रूप से 1850 में। ठीक है, औपचारिक रूप से 1850 में। और ऐसे जो हल्द्वानी है, हल्द्वानी में हो जाता है इसका 2011 में। ठीक है, 2011 में। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन सी। लेकिन इसका अगर औपचारिक रूप से पूछे तब होगा। ठीक है, अगर वैसे ही पूछे तो 2011 में होगा। ठीक है, 2011 में। आगे बढ़ेंगे। नैनीताल को हिल स्टेशन का दर्जा कब मिला था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो नैनीताल को हिल स्टेशन का दर्जा 1996 में मिला था। और यहीं हम पौड़ी की बात करें तो पौड़ी को कब मिला था हिल स्टेशन का दर्जा? तो पौड़ी को मिला था 1992 में। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे। नैनीताल चारों ओर से 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है। झील के किस ओर चाइना पीक है? ठीक है, तो चाइना पीक 7 पहाड़ियों से घिरी है और वहीं पर एक चाइना पीक है। ठीक है, तो ये है उत्तर दिशा में घिरी हुई है। लेकिन चाइना पीक की ऊंचाई पूछें 2611 मीटर है। ठीक है, अगर हम नैनीताल के साथ पूरब की ओर सीमा देखें तो कौन बनाता है? चंपावत। दक्षिण के साथ US नगर बनाता है। पश्चिम की ओर से पौड़ी गढ़वाल और यूपी का बरेली जनपद। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नैनीताल झील के पश्चिम में देवपाटा है और आयरपाटा किस ओर है? ठीक है, तो आयरपाटा हो जाएगा हमारा दक्षिण की ओर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। नैनीताल झील 2 भागों में विभक्त है, अमल्लीताल और तल्लीताल। निचली भाग को क्या कहा जाता है? जो निचली भाग है ना उसको मल्लीताल कहा जाता है और जो ऊपरी भाग है उसको तल्लीताल कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से नैनीताल से असत्य का चयन कीजिए, यानी कि इसमें से एक गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर विधानसभा 6 है, बिल्कुल सही है। तहसीलें कितनी है? 9 है, बिल्कुल सही है। विकासखंड जो हमारा है ना, विकासखंड कितने हो जाएंगे नैनीताल में? 8 है, तो यही गलत हो जाएगा। नगर निगम कौन कितने हैं? 1 है। ठीक है, यानी कि 2011 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है, वो भी हल्द्वानी में। आगे बढ़ेंगे। नैनीताल जनपद की साक्षरता दर 83.88% है और राज्य में इसका जो स्थान है कौन सा है? ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो राज्य में इसका स्थान कौन सा है? दूसरा। और पहला किसका हो जाएगा हमारा? देहरादून का। और देहरादून की साक्षरता कितनी है? 84.25। तीसरा किसका हो जाएगा? चमोली का। इसकी कितनी है? 82
82.65। और चौथा स्थान किसका हो जाएगा? पिथौरागढ़ का। और पिथौरागढ़ की कितनी है? 82.25। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये 4 जनपद ऐसे ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे। बकरा नदी का उद्गम स्थल नैनीताल से है और ये राज्य से कहाँ से बाहर हो जाती है? तो ये राज्य से बाहर हो जाती है खानपुर। ठीक है, खानपुर पड़ता है उधम सिंह नगर में, यहीं से ये बाहर हो जाती है। आगे बढ़ेंगे। गोला नदी पहाड़ पानी से निकलती है और राज्य से कहाँ से बाहर हो जाती है? ठीक है, अगर गोला नदी का उद्गम स्थल देखें तो ये भी नैनीताल में ही पड़ता है पहाड़ पानी, लेकिन ये राज्य से कहाँ से बाहर हो जाती है ये पूछ रहे हैं, तो राज्य से ये किच्छा से बाहर हो जाती है। ठीक है, और गोला नदी की लंबाई कितनी है? 102 किलोमीटर। और जबरानी बांध भी किस में बनी है? गोला नदी पर है। ठीक है, और किच्छा का पुराना नाम क्या है हमारा? किलपुर। ठीक है, किलपुर, ये पिछले वीडियो में बोला था मैंने, किलपुर। ठीक है, जसपुर का हो जाएगा शाहजहाँपुर। और रुद्रपुर जो है ना, एक नगर निगम है जिसकी स्थापना 2013 में होती है। आगे बढ़ेंगे। देवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ठीक है, देवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारा नैनीताल। ठीक है, देवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नैनीताल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कोइराला नदी लदिया नदी की सहायक नदी है और लदिया नदी किसकी सहायक है? ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग करने में मिस्टेक हुई होगी। ठीक है, इसको आप लोग लदिया नदी समझना। ठीक है, ठीक है, तो ये किसकी सहायक है? तो ये है हमारी काली नदी की। ठीक है, काली नदी सबसे लंबी नदी है उत्तराखंड में, जिसकी लंबाई कितनी है? 252 किलोमीटर। और कोसी की लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी? 168 किलोमीटर। ये ध्यान रखना। धुमा नदी देखेंगे, काशीपुर जो है ना, वो धुमा नदी के तट पर है। आगे बढ़ेंगे। नैनीताल के झील से एक छोर से कौन सी नदी निकलती है? ठीक है, तो नैनीताल के झील से एक छोर से कौन सी नदी निकलती है? ये निकलती है हमारी बलिया नदी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नल ताल का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, तो नल ताल का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? कमल ताल। लेकिन एक उत्तराखंड में कमल क्या है? कमल क्या हो जाएगी हमारी? एक नदी भी है। ठीक है, नदी में है, ये यमुना की सहायक है और कमल नदी को पुरोला का वरदान कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भीमताल से क्या सही नहीं है? ठीक है, तो भीमताल से देखेंगे भाई, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है, लंबाई 1674 मीटर है और चौड़ाई 447 मीटर है। और कमल ककड़ी और कमल के लिए प्रसिद्ध है और इसके पास गोलू देवता मंदिर नहीं है, भीमेश्वर महादेव मंदिर है। ठीक है, गोलू देवता मंदिर नहीं होगा, भीमेश्वर महादेव मंदिर होगा, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, इसका ऑप्शन डी ही होगा। देखेंगे नौकुचिया ताल से क्या सही है? ठीक है, तो नौकुचिया ताल से क्या है? कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है जो कि 40 मीटर गहराई पर है। यहाँ पर पक्षियों के लिए, निवासियों के लिए सर्वोत्तम है। यहाँ विदेशी पक्षियाँ भी देखी जा सकती है और यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी सही है। आगे बढ़ेंगे। 7 ताल से निम्न में से क्या सही है? ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे कुमाऊं क्षेत्र की सबसे रमणीक झील है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। यह 7 जिलों का समूह है, ये भी बिल्कुल सही है। नल दमयंती ताल में कौन कौन से ताल है? गरुड़ ताल है, राम ताल है, लक्ष्मण ताल है। ठीक है, ये किसके? ये इसके हैं। और आगे देखेंगे, इसका आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 7 तालों का जल किस नदी में गिरता है? तो 7 तालों का जो पानी है वो किस में गिरता है? हमारा लदिया नदी में। ठीक है, और बलिया नदी में। ठीक है, और बलिया नदी की कौन सी सहायक है? कोइराला जो नदी है वो बलिया नदी की सहायक है। आगे बढ़ेंगे। मिशनरी स्टेशन जॉन्स का आश्रम 7 ताल के पास है। ये क्या हो गया? रुक जाइए 1 मिनट, 18 पे तो ना हम पहुँचे हुए। हाँ हाँ, ये 19 पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे मिशन स्टेनल जॉन्स का आश्रम 7 ताल के पास है और यहाँ कहाँ के निवासी थे? तो ये भाई कहाँ के निवासी थे? ये अमेरिका के क्या थे? निवासी थे। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस ताल की तुलना इंग्लैंड के
वेस्टर्न मोडलैंड से की जाती है। तो ये किसकी की जाती है? 7 ताल की जाती है। आगे बढ़ेंगे, नैनीताल के जलप्रपात से क्या सही है? ठीक है, तो इसमें बालूगान गाड़ देखेंगे नैनीताल के मुक्तेश्वर में। ठीक है, फिरकी झरना कालाडूंगी में स्थित है, बिल्कुल सही है। टोकना झरना भुवाली के पास है, बिल्कुल सही, यानी कि उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। यहाँ पर सुभाष झरना भी है भाई। ठीक है, सुभाष झरना भी क्या पर है? यहीं पर है। आगे देखेंगे, वुडलैंड वाटरफॉल नैनीताल में स्थित है और लाड़ूवागढ़ जलप्रपात कार्बेट फॉल में स्थित है तथा सुभाष धारा झरना नैनीताल के पास कहाँ पर है? तो ये कहाँ है? मुक्तेश्वर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये मुक्तेश्वर में सुभाष धारा झरना ना, सुभाष धारा झरना जो है ना सटल के पास हो जाएगा, सटल। ठीक है, सटल के पास हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, राज्य में सर्वाधिक लोहा किस जनपद में पाया जाता है? सर्वाधिक लोहा किस में पाया जाता है? नैनीताल में। और चांदी की बात आती है तो चांदी कहाँ पर? अल्मोड़ा में। और यहाँ पर टिहरी में यूरेनियम के संकेत मिलते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नैनीताल के किस क्षेत्र में जिप्सम मिलता है? ठीक है, तो नैनीताल के किस क्षेत्र में जिप्सम मिलता है? ये मिलता है हमारा रामनगर में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नैनीताल के पर्वत से क्या सही नहीं है? ठीक है, तो इडम्बा पर्वत कहाँ पर है? नैनीताल में स्थित है। और किलवरी नामक पर्वत कहाँ पर है? ये भी नैनीताल में है। तेरोटिसिट पर्वत चोटी आयरपाटा भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और हनी बनी चोटी जो है ना, ये भी कहाँ पर हो जाएगी? हमारे नैनीताल में, ना कि टनकपुर में। ठीक है, और टनकपुर कहाँ पर पड़ता है? हमारा चंपावत में। और टनकपुर का प्राचीन नाम क्या है? ग्रास्टिंगगंज। ठीक है, ग्रास्टिंगगंज, ये ध्यान रखना भाई। आगे बढ़ेंगे, राज्य में स्नोव्यू और हार्डी कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये कहाँ पर हो जाएगा हमारा? ये नैनीताल में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से नैनीताल के दर्रे में से कौन गलत है? ठीक है, तो गलत देखना है। चिलकिला दर्रा क्या है? याज किला और डिकुली शिवालिक श्रेणी में आता है, बिल्कुल सही है। चौकी घाट दर्रा नैनीताल के ट्रांस हिमालय में आता है, ये बिल्कुल गलत है। ये जो है ना, ये नैनीताल में, ये शिवालिक की श्रेणी में आते हैं जितने भी है। ठीक है, तो यही पहला गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, चौरगलिया दर्रा हल्द्वानी में स्थित है, शिवालिक में, ये भी सही है। बोमोरी दर्रा काठगोदाम शिवालिक श्रेणी में आता है। ठीक है, और बोमोरी किसका प्राचीन नाम है? काठगोदाम का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नैनीताल जनपद से उद्योग और औद्योगिक क्षेत्र से सही कथन का चयन करें। ठीक है, तो पहले देखेंगे हम, अंग्रेजों ने सबसे पहले लीसा कारखाना भुवाली में खोला था, बिल्कुल सही है। और 1890 में बोट हाउस क्लब की स्थापना की थी, ये भी बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीफोन फैक्ट्री भी भीमताल में है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि उपयुक्त में से सभी सही हो जाएंगे। हिमालयन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंस्टीट्यूट नैनीताल में स्थित है। और उत्तराखंड महिला संघ की स्थापना नैनीताल में कब होती है? ठीक है, तो उत्तराखंड में महिला संघ की स्थापना कब होती है? 1994 में होती है। ठीक है, और ये जो 12 है ना, 12 यहाँ पर भुवाली में क्या होती है? क्षय रोग की स्थापना होती है। ठीक है, 1912 में क्षय रोग की। आगे बढ़ेंगे, वैक्सीन कारखाना नैनीताल में कहाँ पर है? भाई बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अभी यूकेपीएससी ने पेपर करवाया था, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अच्छा लगता है जब अपना पढ़ाया हुआ कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कहाँ पर है? पटवा डांगर में है। ठीक है, अगर वैक्सीन कारखाना की स्थापना की बात करें तो 1903 में होती है। आगे बढ़ेंगे, पावालगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र नैनीताल में है और इसकी गठन कब होता है? सबसे पहले तो जो आरक्षित क्षेत्र है ना, ये उत्तराखंड में कितने 4 है, जिसमें से एक हमारा हो गया आसन बैराज, और झिलमिल हो गया हमारा, एक हो गया हमारा नैना देवी हो गया, और एक हमारा पावालगढ़ हो गया। तो पावालगढ़ की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है? 2012 में। आसन बैराज की कब होती है? 2005 में। और झिलमिल की भी 2005 में। आसन बैराज देहरादून में और झिलमिल कहाँ पड़ता है? हरिद्वार में। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे
नैना देवी, जो कि नैनीताल में, जिसकी स्थापना होती है हमारी 2015 में। ठीक है, और ऐसे ही हमारे 7 राष्ट्रीय उद्यान है और 6 वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये पूरी की पूरी बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। नैना देवी महिला वार्ड कंजर्वेशन नैनीताल में है, जहाँ पर 600 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ की स्थापना की गई थी। जो मैंने बात ऊपर कही वही नीचे है, 2015 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। राज्य का सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र प्रतिशत की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद कौन सा है, जिसका क्षेत्रफल ये है 72.64%। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा नैनीताल। आगे बढ़ेंगे। नैनीताल में ज्वालामुखी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो ज्वालामुखी मिट्टी जो है ना नैनीताल में, वो कहाँ पर पाई जाती है? भीमताल में। आगे बढ़ेंगे। राज्य का सबसे अति संघन वन जिला कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा नैनीताल। अब खुले वन में बात करें तो पौड़ी हो जाएगा, और क्षेत्रफल में भी कौन सा है? पौड़ी ही है। आगे बढ़ेंगे। कॉर्बेट नेशनल पार्क के चारों तरफ 500 मीटर के दायरे के साइलेंस जोन कब घोषित किया था? ठीक है, तो ये कब घोषित किया था? 2012 में। ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें, इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना 1936 में होती है, और 1948 में इसका नाम क्या हो जाता है? रामगंगा, और 1957 में क्या हो जाता है? इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कॉर्बेट नेशनल पार्क में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कब किया गया था? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये 2013 में किया गया था। और बाघ संरक्षण अधिनियम कब आया था इसमें? तो 1 नवंबर और 1973 को। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। नैनीताल का हनुमानगढ़ी किसके अनुपम दृश्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए है? सूर्यास्त के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ेंगे। नैनीताल में जिम कॉर्बेट का मकान संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा हो जाएगा कालाडूंगी में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। भुवाली में सर्वप्रथम गढ़ कप्तानी बंगला कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1885 में। ठीक है, और यहाँ पर नैनीताल को मुख्यालय कब बनाया गया? 1891, यानी कि जब इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और 1880 की बात करें तो नैना देवी मंदिर है ना, वो नष्ट हुआ था। ठीक है, और 82 में क्या हुआ था? इसका जीर्णोद्धार हुआ था। नैना देवी मंदिर की बात हो रही है। आगे बढ़ेंगे। तल्ली की छतरी पर्यटक स्थल कहाँ पर स्थित है? तल्ली की छतरी पर्यटक स्थल कहाँ पर है? हमारी भुवाली में। और भुवाली क्या है? एक फल बाजार है। ठीक है, फल बाजार के रूप में जाना जाता है, और यहीं पर शहरों की स्थापना कब होती है? 1912 में होती है। ठीक है, ग्रीन स्ट्रीच जो पहला फल है जो पकने वाला, वो यहीं पर है, ग्रीन स्ट्रीच, कुछ ऐसा नाम है, अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है, निम्न में से काठगोदाम से क्या सही नहीं है? ठीक है, तो काठगोदाम से देखेंगे। रेल स्टेशन कब चालू हुआ था? ये गलत हो जाएगा, वो 1884 में चालू हुआ था। रानीबाग में पुष्पभद्रा और गंगाचल छोटी नदियाँ संगम बनाती है, बिल्कुल सही है। रानीबाग में जोलीकोट में मधुमक्खी पालन केंद्र है, बिल्कुल सही है। काठगोदाम को भमोरी घाट या बड़ा खेड़ी भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। रामगढ़ से सही कथन चुनिए। तो रामगढ़ में कुमाऊं में फलों का कटोरा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। टैगोर टॉप रामगढ़ रविंद्रनाथ टैगोर का प्रवास है, बिल्कुल सही है। गागर नामक पर्यटक स्थल रामगढ़ में। उपयुक्त सभी हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखना, महादेवी वर्मा ने यहाँ पर एक आवास बनाया था। कब बनाया था? 1936 में, जिसका नाम दिया था मीरा मंदिर। ठीक है, मीरा मंदिर, ये ध्यान रखना। पर्यटक स्थल रामनगर से क्या सही नहीं है? यहाँ पर देखेंगे। रामनगर को 1850 में रेमजे ने बसाया था, बिल्कुल सही है। रामनगर के गरजिया में महर्षि वाल्मीकि आश्रम भगवान आश्रम कहते हैं, बिल्कुल सही है ये भी। ढिकुली जो है ना कुणिदों की राजधानी है, जो बिल्कुल गलत है। जो ढिकुली है ना वो किसकी थी? कत्यूरियों की क्या थी भाई? राजधानी थी ढिकुली, ये बात ध्यान रखना। उत्तराखंड विश्वविद्यालय परिषद 2008 में रामनगर में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसका ऑप्शन सी है। उत्तराखंड में जुड़वा घाटी किसे कहा जाता है? तो जुड़वा घाटी किसको कहा जाता है? रामनगर को।
और पाटन कौन सा है, वैक्सीन कारखाना है जो कि 1903 में खोला था। ठीक है, ये ध्यान रखना। सल्ट क्षेत्र जो हमारा अल्मोड़ा में पड़ता है। ठीक है, हल्द्वानी से क्या सही नहीं है। हल्द्वानी से देखेंगे गोला नदी पर स्थित है और गोला नदी की लंबाई मैंने अभी बोली थी 102 किलोमीटर है और खिच्छा से राज्य से बाहर हो जाता है और काम का बंगला ट्रेल का है, यहाँ सही है। 1901 में आर्य समाज की स्थापना होती है, बिल्कुल सही है। और 1902 में सतानंद धर्म सभा का निर्माण होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। 1903 में होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। आर्य समाज की नैनीताल में कब होती है, 1901 में। और अल्मोड़ा में कब होती है, 1932 में। ठीक है, और उधम सिंह नगर के काशीपुर में कब होती है, 1871 में। आर्य समाज की बात कर रहा मैं। और भारत में कब होती है, 1875 में, दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, इतनी। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से हल्द्वानी से क्या सही नहीं है। तो 1886 में पहली रेलगाड़ी लखनऊ से हल्द्वानी आई थी, बिल्कुल गलत है। ये कब आई थी, 1884 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 1 सितंबर 1966 को नगर पालिका घोषित की थी, बिल्कुल सही है। 2011 में नगर निगम बनाया गया था। ठीक है, अगर औपचारिक रूप से देखें तो 1850 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डाकू सुल्तान कुआं हल्द्वानी में स्थित है, बिल्कुल सही है। हल्द्वानी में प्रमुख संस्थान से क्या सही है। ठीक है, तो देखेंगे फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल हल्द्वानी में स्थित है, बिल्कुल सही है। गोलापार 2016 में बना है और राज्य का दूसरा है और देश का पहला न्यूट्रल जोन है, बिल्कुल सही है। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में प्रस्तावित है, ये भी सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यानी कि उपयुक्त सभी। चित्रशिला किसका पुराना नाम है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो चित्रशिला किसका है, रानी बाग का। ठीक है, और चतरशिला की बात करें तो चतरशिला क्या किसका है, कालसी का है। और कालसी का कलकुट हो जाएगा, तलकुट हो जाएगा, ये किसके प्राचीन नाम है, ये। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है,